राजनीति में एक महिला हस्ताक्षर प्रभावशाली प्रखर मुखर आदरणीय नरेंद्र मेहता जी। कृपया बैठ जाइए, हमें 10 बजे समापन करना है। आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता पूर्व केंद्र मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, मंच पे उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, संगठन मंत्री हेमंत मात्रे जी, 145 के विधानसभा क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष रवि जी व्यास, इस मंच पे उपस्थित शिवसेना के 145 के यहाँ के प्रभारी विक्रम सिंह जी, हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू भोईर जी, हमारे बीच में उपस्थित आरपीआई के जिला अध्यक्ष हमारे मित्र देवेंद्र शेलेकर जी, मंच पे उपस्थित सर्व पूर्व मेयर, पूर्व नगर सेवक, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वीरकर जी, मैं अब आप सभी शांति से बैठ जाइए। चला बसून घ्या। हम सब स्मृति ईरानी जी का स्वागत करते हैं। आप सबको पता होगा 2014 में हमारे बीच में थी, मेरे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए थे। स्मृति जी, आप 2014 में आए थे और हम विधानसभा जीते थे। 2017 में इसी रोड के ऊपर उनका उद्बोधन हुआ था, हम नगर पालिका जीते थे। 2019 में वो नहीं आए, हम चुनाव हार गए। अब 2024 में वो आए हैं तो स्वाभाविक है हम चुनाव जीतेंगे। और हम पहली सभा ही स्मृति जी की कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरा लकी वर्ड एस है। मेरी कंपनी लीजिए तो स्मृति जी एस से शुरुआत होती है, तो यही हमारे लिए शगुन था। तो मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की ओर से, अपने परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। खैर, आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव है और हम सबका संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इस बार राजनीति चल रही है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, विकास के मुद्दे पे बात हुई, विकास के मुद्दे पे लड़े, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं तो कोई व्यक्तिगत आलोचनाओं पे चुनाव लड़ रहा है, किसी को देख रहा हो तो धर्म के आधार पे चुनाव लड़ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए हमारा संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। अरे सर्वजन शांत रहा, शांत। रणवीर जी जो है जैसा रहने दीजिए, कोई नहीं बोले। आप सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर में जिस तरह से 14 से लेके 19 तक डेवलपमेंट हुआ है, मैं वापस काम गिनाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। जिस सड़क पे आप बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीमेंट कंक्रीट की पहली रोड है। इस शहर की दिन दुगनी रात चौगनी हमने तरक्की की। आप सभी जानते कि 2019 में झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, गुमराह किया गया और शायद हम उसे तोड़ने में असफल रहे। लेकिन इस बार हम जनता के बीच में गए, अपनी बात को रखा, जनता को हमने सच बताया और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हम पे, मुझ पे विश्वास करके एक बार फिर यहां का उम्मीदवार बनाया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महायुति की ओर से ये चुनाव हम लड़ रहे, हमारा चुनाव चिन्ह है कमल। मैं सभी हमारे महायुति के नेता का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये सीट भाजपा को दी और हमें दी। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, शिवसेना के नेता
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, आरपीआई के रामदास आठवले जी हो, एनसीपी के अजीत दादा पवार हो, सब ने हम पे विश्वास जताए, सीट हम पे दी। अगर आप देखेंगे, मैं पिछले दिन से देख रहा हूं, चुनाव को देखते ही व्यक्ति जैसे ही टिकट नहीं मिला, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। अरे तुम्हारे साथ कहां से धोखा हुआ? तुमने रोज जनता के साथ धोखा किया, रोज पार्टी के साथ धोखा किया। पिछले चुनाव में क्या कहा था कि हम जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे कि नहीं? जीतने के बाद क्या किया? देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए, अपना समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी एक दिन के मुख्यमंत्री बने, साथ रहे। जैसी ही सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे जी के पास। सही है कि नहीं? आपने वोट लिया भाजपा के नाम पे, दिया कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी को। उसके बाद फिर सरकार गिरी, आप गए शिवसेना में, टिकट मांग रहे हो भाजपा से, प्रचार कर रहे हो अपक्ष से, और फिर कहता हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे धोखा तो आपने एक बार नहीं, सभी पार्टियों को दिया। पहले भाजपा को दिया, फिर उद्धव जी को दिया, फिर कांग्रेस को दिया, फिर वापस शिवसेना को दिया, और कहते हैं कि हमें टिकट मिले। अरे तुम्हारा योगदान क्या है भारतीय जनता पार्टी में, पहले यह तो बताइए। इस मीरा भाईंदर में उनका योगदान है क्या भाजपा में? तो टिकट मांगने के हकदार है क्या? नहीं है, जरा भी नहीं है। आज उनके चुनाव के मुद्दे में पिछली बार क्या कह रहे थे? कभी रावण कह के संबोधित कर रहे थे, अब राक्षस कह के संबोधित कर रहे। मैंने अपने जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। कभी ये हमसे कह रहे थे कि अगर हम कूदना चाहते, कल मरे तो आज मर, इस तरह की बातें वो करते। ये अशोभनीय भाषा है। जवाब तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि महिलाओं का अपमान किया। राक्षस, रावण, और खुद को क्या? हिंदू शेरनी, दुर्गा मां। अरे भैया, शेरनी हो तो जंगल में जाओ, और दुर्गा हो तो मंदिर में जाओ, हमें बख्श दो। भगवान करे मुझे मंत्री पद मिले और मुझे फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाए, मैं उन्हें घर तो छोड़ाऊं, छोड़ू कि नहीं? अच्छा, कौन चाहेगा कि शेरनी बाहर घूमे? कोई चाहेगा? जहां है वहां रहिए। और आप दुर्गा माता है, मैं विसर्जन नहीं करना चाहता, लेकिन मंदिर में विराजिए। ये मानवता की नगरी है, या मानवता को रहने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा। दूसरी ओर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि उनके सभी वीडियो देखिए, भाषण देखिए, हिंदुत्व की बात कर रहे, गाली हिंदू को ही दे रहे, और जो वहां पे नया नगर से लड़ रहे उनके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे। मुजफ्फर हुसैन जी कांग्रेस के नेता, उनके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हो। आप सारी गालियां हिंदू को दे रहे हो और बात हिंदुत्व की कर रहे हो। यह कौन सा न्याय है? पिछली बार चुनाव जीतने के बाद हमारे नया नगर के विधायक उन्हें बुके देने गए। क्या संभाषण था उनका? मुझे कोसना चुनाव जीतना था, हम तो भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए खड़ा था। यह उनका भाषण था। आज क्या चल रहा है? दोनों भाई बहन एक हो गए, बोला हाँ मैं जीतू या तू जीते, भाजपा को जीतने नहीं देंगे, इसलिए हमारे वोट का बंटवारा करने ये आए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये ना कल हमारे थे, ना आज हमारे हैं, ना कल हमारे होने वाले। ये मौका फरस्त है, जहां सत्ता है वहां ये है। इनको जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं। पिछले 5 साल में इस शहर में एक भी विकास हुआ हो तो बताइए, हुआ क्या? स्वाभाविक है, हम 5 साल पीछे चले गए। मैं कांग्रेस के नेता की बात करता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई उनसे है, उनसे है ही नहीं। इसलिए यह सत्य है
कि उनको वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, और इसी के लिए वो खड़े। नहीं तो इतना तो वो भी जानते हैं कि समय की नजाकत क्या कह रही है, ये उन्हें भी समझ में आता है। केवल वोटों का बंटवारा करने के लिए खड़े। हमारे कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने भाषण सुना था, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब भैया फिर आप ही हिंदू बन जाओ, हमारी तो लड़ाई खत्म हो जाए। ये जंगल वाले रास्ते पे भटक रहे और वो घर वाले वहां भटक रहे, उन्हें भैया ले आओ, स्थान देंगे हम। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का उपयोग करना वोट बैंक के लिए, और इतना ही। अब मैंने परसों देखा कि नया नगर में भगवा लहरा रहे थे। अरे इतना ही भगवे से प्यार है तो लगा दो, आपके घर के ऊपर काहे चिंता है। आजकल तो वो शंकर भगवान जी का अभिषेक कर रहे, गणपति की आरती कर रहे, नवरात्र में दुर्गा माँ की पूजा कर रहे, गाय को चारा खिला रहे। मैं सोच रहा हूं ये 146 में इनकी भक्ति है, 145 में, 146 में भक्ति नहीं है। ये वो नेता है, इसे सीजनल पॉलिटिशियन कहते हैं। चुनाव के समय बाहर आना, चुनाव के बाद फिर घर जाना, ये दोनों की युति है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि भाजपा को हराना है। इन्हें भाजपा को हराना है, इसलिए वोट काटने के लिए खड़े हैं। मैं मीरा भाईंदर वासियों की भाईंदर बैच में, इसलिए मैं सबसे बड़ी समस्या बताता हूं और अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि हमें स्मृति ईरानी जी को सुनना है। एक, आज मीरा भाईंदर में पश्चिम की बात करूं, जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, यहां धोखादायक बिल्डिंग गिराई तो जाती है, लेकिन रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग वापस नहीं बनती है, क्योंकि इन्होंने क्लस्टर लाया है अपने स्वार्थ के लिए। केवल और केवल सोनम बिल्डर के नाम के लिए पूरे मीरा भाईंदर को बेच डाला है। आज घर खाली हो रहे, लोग बेघर हो रहे, लेकिन इनको वापस अपना मकान नहीं मिल रहा है। हम वादा करते हैं आपसे, आने के बाद कायदे में बदलाव लाएंगे, गरीबों को अपना मकान मिले, पूरा मकान मिले, मुफ्त मिले, पहले से ज्यादा मिले, इतना विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो आप सब 20 तारीख को वोट करेंगे? वादा? कौन कौन करेंगे? हाथ ऊपर करे। हम चाहेंगे कि इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की है। पूरी कोशिश करना, अगर वाकई में हमें हिंदुत्व से प्यार है तो इस बार बटना नहीं, बटोगे तो कटोगे। इसलिए बटना नहीं, बहकावे में आना नहीं। एकमात्र हमारा वोट कमल को जाए और भारी मतों से विजय हो। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करे, फिर देश में, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए। इसलिए अपने अपने वोट का पूरा उपयोग करे। मुझे इतना ही आप सबसे कहना है, कहने को बहुत कुछ है, किसी दिन फिर मिलेंगे, लेकिन उस समय में पूरी बात करूंगा। 13 तारीख को इसी मीरा भाईंदर में योगी जी आ रहे हैं। और उस समय आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उनका उद्बोधन सुने, और हमें विश्वास है आप सब पूरी संख्या में उस दिन पहुंचेंगे। मैं फिर एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को आप सभी वोट करेंगे। यकीन मानिए, इस बार ना दिवाली मनाई ना पटाखे फोड़े। हमारी दिवाली कब है? 20 तारीख को। हम 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे, 23 तारीख को मिठाई बांटेंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ लगिए। अपना ही नहीं,
तो अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिवार सभी को वोट करने कहिएगा। इनकी बातों में नहीं आएगा। ये आजकल केवल इनको लगता है पैसे देके वोट मिल सकता है, तो सभी सावधान रहे। फिर एक बार मैं महायुति के सभी नेता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मंच पे जिनका नाम लेना रह गया क्योंकि समय की मर्यादा थी, उनसे भी क्षमा याचना करता हूं। और फिर एक बार स्मृति जी का इस मीरा भाईंदर की नगरी पे स्वागत करता हूं। इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ रजा लेता हूं कि आप सब कमल के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।